प्रेरित पौलुस बोलता है हालेलुया, मैं जो हूं वो प्रभु की वजह से है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाया जाते हैं यहोवा भक्ति के साथ हमको रहना है, कलीसिया में भी, घर में भी, सोसाइटी में भी, और आप किधर किधर ड्यूटी पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, उधर भी। प्रेरित पौलुस बोलता है मैं परमेश्वर के लिए एक पत्री हूं, मैं परमेश्वर के लिए एक पत्री का मतलब क्या है? कौन पढ़ेगा? लोग पढ़ेगा। आपकी ड्यूटी पर जाएगा तो अन्य जाति के लोग, 10 लोग, सब लोग पढ़ेगा। हालेलुया। आपको पढ़ने के समय में आप दारू पीने वाला है, आप उनके साथ तंबाकू खाने वाला है, आप उनके साथ दूसरा कुछ गलत काम करने वाला है, आपको पढ़कर वो क्या बोलेगा? अरे छोड़ो यार, ये भी मसीह है, इनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर हमको बुलाता है। सही है नहीं है? प्रिय विश्वासियों, अब परमेश्वर को भय भक्ति के साथ आराधना करना आपका मेरा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हम कलीसिया में इसलिए आते हैं हमारे आत्मिक उन्नति को बढ़ाना है। भाई के लिए कलीसिया में आते हैं ना इधर कुश्ती करने के लिए, पास्टर के साथ लड़ाई करने के लिए, मुक्का मारने के लिए। समझ लीजिए, कलीसिया में ऐसे काम करेगा उनका बहुत अनर्थ हो जाएगा। समझ लीजिए, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम है। पवित्र लोग लड़ाई करेगा, पवित्र लोग गाली देगा, पवित्र लोग झूठ बोलेगा, समझना जरूरी है। हम प्रभु के लोग हैं, हम पत्री है, हम बोल देखकर हमको देखने के बाद लोग पढ़ते हैं सचमुच में हालेलुया इनके अंदर मसीह है। और प्रेरित पौलुस और एक बात बताते हैं, आप और मैं किधर भी जाते हैं उधर सुगंध सुखदाई के कारण होना है। हालेलुया, सुगंध सुखदाई के कारण होना है। आप एक घर पे गया, उधर आप गाली को झगड़ा करेगा तो सुगंध सुखदाई होते हैं। समझ लीजिए प्रिय विश्वासी, आप और में परमेश्वर का मंदिर है, ये मंदिर शुद्ध होना है, पवित्र होना है। हालेलुया। इसलिए मंदिर में आना विश्वास योग्यता के साथ, प्रार्थना पूर्वक और भय भक्ति के साथ हम मंदिर में आकर आराधना करना बहुत आवश्यक है। यह हकीकत में आपके सामने रखना चाहता हूं। कई साल पहले एक कलीसिया को निर्माण किया। निर्माण होने के बाद इनागुरेशन किया। इनागुरेशन होने के बाद विश्वासी लोग आने लगा। लोग बढ़ने लगा, कम से कम 300 लोग आकर बैठने लगा। तब ये कलीसिया को बनाने के लिए एक परिवार ज्यादा योगदान किया। समझो सभी लोग 1 रुपया दिया तो ये परिवार 10 रुपया दिया, समझ लो। अभी ये कहती है, पतिपत्नी कहती है ये हमारा चर्च है, ये हमारा, इसलिए दान दशमाई मैं लूंगा। पास्टर जी इधर बैठा है। विश्वासी क्या बोलते हैं? विश्वासी नहीं, वो परिवार ज्यादा योगदान दिया हुआ परिवार क्या बोलते हैं? इतना लोग आते हैं, बाप रे पास्टर जी को कितना पैसा मिलता होगा, इसलिए दान दशमाई हम लेंगे। वो परिवार अच्छा पढ़ा लिखा है, घर में नौकरी करता है, पैसा है उनके पास, फिर भी पासवान को ना सोचते हुए दास दशमाई देने के लिए विचार में।
मैं बोलना चाहूंगा प्रिय विश्वासियों, ज्यादा समय नहीं बढ़ा, कलीसिया टूट गया, झगड़ा हो गया, दो टुकड़ा बन गया। एक ग्रुप पास्टर के साथ चले गया, मतलब दूसरा ग्रुप ये पति पत्नी अकेला रहा। पति पत्नी ज्यादा पैसा योगदान दिया हुआ परिवार बोलते हैं चर्च हमारा है, विश्वासी हमारा है। पास्टर को निरंतर मुसीबत में खड़ा हो गया, पास्टर दुखी हो गया। पास्टर क्या बोला? हालेलुया। एक दिन संडे आराधना में पास्टर खड़े होकर बोला है, मेरे साथ आराधना करने के लिए कितना लोग हैं? हम किराए पर आराधना करेंगे, चलो। सारे विश्वासी पास्टर के साथ चले गए। बाकी बचा हुआ कौन है? ये परिवार, 2 बच्चे, 4 लोग। आज भी 4 लोग, 15 साल पहले की बात है, आज भी 4 लोग। चर्च खंडहर हो गया, कपड़ा सुखाने की जगह हो गया, उनकी गाड़ी रखने की जगह हो गया, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी घर के गोडाउन बन गया। 15 साल पहले 300-400 लोग आराधना करने वाला जगह अभी खंडहर हो गया। हालेलुया। कोई उधर जाना नहीं चाहता है। मैं बोलना चाहता हूं प्रियो, आपका योगदान इधर दिया है, ये कलीसिया आपका नहीं, परमेश्वर का है। याद रखना है। आप ज्यादा पैसा दिया होगा, आप कलीसिया के पासवानों को दिया है, वो परमेश्वर को दिया है। याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। हालेलुया। भय भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करना। अगर आप बोलता है कलीसिया मेरा है, हालेलुया, पास्टर को हालेलुया परमेश्वर दूसरा जगह देगा, लेकिन सत्यानाश आप होगा। इसलिए ध्यान रखना है। आप ज्यादा पैसा दिया होगा, आप पैसा नहीं दिया होगा, आप आधा पैसा दिया होगा, लेकिन आप पास्टर को दूसरा को नहीं, आप परमेश्वर को दिया है। इसलिए धन्यवाद बोलकर भय भक्ति के साथ आराधना करने के लिए प्रभु के पास आना है। कोई गड़बड़ नहीं करने का, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारा घर को गड़बड़ करेगा। परमेश्वर कोई किसी का खिलवाड़ का हालेलुया खिलाना नहीं है। याद रखना। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहते हैं हालेलुया भय भक्ति के साथ उसकी आराधना करना है। 13 वचन में लिखा है, और तेरा गाय बैल और भेड़ बकरिया की बढ़ोतरी हो गई, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाएगा, तभी तुम नम्र होकर इधर नीचे बैठना। समझ गए? नहीं, मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, हालेलुया पास्टर जो बैठता है उधर आकर तुमको बुलावट नहीं है तो इधर आकर बैठने का नहीं। मेरे पास पैसा है, मैं पास्टर को पालता हूं, मेरे को भी इधर बैठने का अधिकार है। गड़बड़ मत करिए। सेवा है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर सामर्थी खुदा है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला खुदा है। परमेश्वर का बुलाहट है, आपको बुलाहट है, सेवा करना आप चाहते हैं, इधर आकर बैठना, नहीं तो हालेलुया गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई नहीं बोले ये कलीसिया मेरा है, आपका नहीं, मेरा नहीं, इनका नहीं, किसी का नहीं। किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने बनाने के लिए आपको बुद्धि, योगदान और धन ये सब आपको दिया है, तो आप समझ लेना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। 13 वचन में क्या लिखा है? एक और वरम पढ़िए। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। सब प्रकार का धन बढ़ जाए तभी तुम नीचे बैठने का। नीचे बैठने का मतलब नम्र दीन होने का। प्रभु दास ने अभी पढ़ा है, नम्र दीन होने का, कोई गड़बड़ नहीं करने का। समय जल्दी जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूं। दूसरा बात है हालेलुया एकदम समृद्धि। इस्राएल लोगों को
मिस्र देश में से छुड़वा कर लाया, परमेश्वर ने क्या कह कर लाया? मैं तुमको कनान देश में लेके जाता। उस समय पर और रीति रिवाज के अनुसार यहूदी लोगों का एक हालेलुया, एक बात ऐसे होती है, यहूदी लोगों से जुड़ा हुआ बातों को बाइबल में लिखा हुआ है। वो हमारा आत्मिक अर्थ में हम जाएगा तो हालेलुया, आपको और मुझे योग्यता नहीं था, हम गंदगी में रहने वाला था, हम हालेलुया पाप की नहीं तो अंधकार में रहने वाला था, पाप की गंदगी में रहने वाला था। लेकिन हालेलुया परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझे हालेलुया मुझे बुलाकर इस स्थान पर खड़ा कर दिया। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको सियोन देश में लेके जा रहा, कनान देश। मैं तुमको कहां लेके जाने वाला? कनान देश में लेके जा रहे। इसलिए तुम भयभक्ति के साथ आराधना करना है, व्यवस्था के अनुसार चलने का, परमेश्वर को भयभक्ति से आराधना करने का, हालेलुया व्यवस्था के अनुसार चलना है। जब चलेगा तुमको सियोन देश में ले जाएगा। अगर तुम बीच में उसको टुकराने की आपका चाल चलन गड़बड़ किया है तो आप रास्ते में खत्म हो जाएंगे। ध्यान करना है, परमेश्वर की और देश में हमको जाना है तो हम भयभक्ति के साथ प्रभु की आराधना करना है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर को स्तुति करना। इधर आकर क्या करना है? इधर आकर झगड़ा करने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं, पंचा चढ़ाने के लिए नहीं, फिर काय के लिए इधर आना है? यहोवा परमेश्वर की स्तुति करें। भजन संहिता 1 वचन पढ़े, भजन संहिता 9:11, भजन संहिता 9:11 वचन। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, यहोवा सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार, उसका महाकर्मों का प्रचार कर। इधर हम काय के लिए आना है? ओ परमेश्वर को स्तुति करने, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इधर हम किसी को गाली देने के लिए नहीं आए, इधर हम कुश्ती लड़ने के लिए नहीं आ रहे, इधर हम हालेलुया हम गाली गलौज करने के लिए नहीं आ रहे। हालेलुया फिर काय के लिए आना है? सिय्योन का परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम एकत्र हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की व्यवस्था का दाएं बाएं ना जाने का। समझ लीजिए, अभी दुनिया का कई प्रकार की समस्या सतावा, कई प्रकार की बातें हो रहा है, लेकिन आप और मैं प्रभु में बच कर रखिएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम उनके साथ जाने के लिए तैयार होते रहिए। एक दिन हमको मारना, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं मरेगा। अनंत काल का जीवन इधर ही पृथ्वी पर रहेगा, ऐसा कोई है? कोई नहीं है ना, हम सब मरेंगे। वो नियम है, बाइबल के आधार पर वो नियम है, मरेगा। तो सत्ता बढ़ गया, गला काट गया, समझ लीजिए स्वर्ग में आपको प्रतिफल है, मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? कौन सा मुकुट? जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। एक दिन पगले जाएगा तो अच्छा है, दुष्ट दुनिया से एक दिन पगले जाएगा तो अच्छा। मैं बोल नहीं सकता मैं कितना साल रहेंगे, लेकिन मेरा यीशु के साथ हालेलुया स्वर्ग में जाना मैं पसंद करता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर को स्तुति करना। और चौथी बात ऐसा है, परमेश्वर को ना भूलना। समझ लीजिए आपका घर के बढ़ोतरी हो गया, सोने चांदी हो गया, गाय बैल हो गया और बकरी बढ़ गया, बकरी बढ़ते गया है, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो हमारा स्वभाव का थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए। पैसा बढ़ने के कारण थोड़ा हमारा बिहेवियर क्या हो जाएगा? पगड़े पास
पर अभी पैसा क्या क्या ऐसा बात क्यों करो? समझ लेना, समझ लेना। वो परमेश्वर युगान युग परमेश्वर है। वो परमेश्वर कभी चेंज नहीं होगा। वो ही इज अनचेंजेबल गॉड। हमारा परमेश्वर अनचेंजेबल, कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर अनचेंजेबल गॉड है। वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय की 9वां वचन में लिखा है। एक वचन पढ़े, व्यवस्था विवरण 4 का 9। यह अत्यंत आवश्यक है कि ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। अपना विषय में, दूसरे को मत देखो, अपना विषय में सचेत रहना वाला, पास्टर्स भी, विश्वासी में भी।